हेलो एंड वेलकम टू TGF गोल्ड ट्रेडिंग फोरम। ट्रेडर्स, राइट अवे हम गोल्ड मार्केट की तरफ आते हैं और ये है हमारा H4 चार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो हम बीरिश ट्रेंड की ही बात कर रहे हैं 1927 के बाद। ये जो ब्लू एरिया है ये हमारे पास एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सपोर्ट लेवल बन रहा है, क्योंकि RSI भी ओवरसोल्ड था और प्रीवियस लो भी बन रहा था यहाँ पर एट 1902 एंड 1885 लेवल्स। लेकिन मार्केट इस वक्त कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, अब हम कैसे डिज़ाइन करेंगे इस चीज़ को? ये सपोर्ट लेवल तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट इससे नीचे गिर गई है। अभी ये बीरिश ट्रेंड ही है, ठीक है, और हम लोग अभी बाइंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हमारे पास एक पोजीशन ओपन है 1927 पे जो हमने यहाँ से ली थी पिछले फ्राइडे को, और उसके बाद मार्केट ने एक स्टीप फॉल बनाया। मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं की इसके अंदर। मार्केट ने दोबारा रिटेल ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने का टाइम नहीं दिया। जिन ट्रेडर्स ने बुलिश पोजीशंस ओपन की 1902 पे या 1885 पे एज्यूम करके कि ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा, वो अपने अकाउंट ख़राब कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं था। इस वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। हम लोग अभी भी VIP ग्रुप में बीरिश साइड पे ही हैं और अपनी 1927 की ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, और हम कोई एजम्पशन नहीं कर रहे इस टाइम कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, क्योंकि मार्केट इस वक्त आपका जो टेक्निकल फ्रेमवर्क है उसमें से बाहर निकल चुकी है। अगर आप D1 का चार्ट देखें तो यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था, क्योंकि RSI भी आपका ओवरसोल्ड हो चुका था। सॉरी, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था। यहाँ से आपकी मार्केट रिवर्स होनी चाहिए थी, क्योंकि RSI आपका ओवरसोल्ड हो चुका था और हमारे पास यहाँ पे 1885 पे एक सपोर्ट भी बन रही थी, लेकिन मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया। अब ये 4 कैंडल्स आप देख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 रेड कैंडल्स स्ट्रेट अवे अगर आप पिछले पूरे 6 महीने का उठा के देखें डाटा, तो ऐसी डाउनवर्ड मूव आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसी डाउनवर्ड मूव आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी नहीं है। प्रीवियसली जब 1885 पे मार्केट आई थी, RSI बेरिश था, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गई थी। और ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, ये एक क्राइटेरिया होता है, ये एक डिसिप्लिन होता है कि प्रीवियस लो से मार्केट एटलीस्ट रिट्रेस करती है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस नहीं किया। इसका मतलब है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दबा के सेलिंग कर रहा है इस टाइम। और हमारे VIP मेंबर्स जो कि जिन्होंने फ्री मेंबरशिप्स एक्वायर की हैं, हम सेलिंग साइड पर ही हैं अभी तक, और हम अपनी पोजीशन जो हमने 1927 से होल्ड की हुई है अभी तक स्टिल होल्ड कर रहे हैं। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करेगी तो हम उसको क्लोज कर देंगे। अगर 1850 या 1800 तक भी जाएगी तो हम उसको होल्ड करेंगे, और बीच में अगर कहीं मार्केट रिट्रेस करती है तो हम दोबारा शॉर्ट पोजीशंस ऐड करेंगे। अभी तो बाइंग का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा जब तक कि 1885 से ऊपर हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती। गो के RSI इस वक्त बीरिश है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ऑन द H4 टाइम फ्रेम, लेकिन हम फिर भी एज्यूम नहीं करेंगे कि मार्केट रिवर्स हो रही है। अभी हम गो विद द फ्लो कर रहे हैं। 1930 की रेजिस्टेंस थी हमारी FOMC के बाद, और एक वीक के अंदर ये इतनी बड़ी मूव बनी है। पिछले फ्राइडे से इस फ्राइडे तक इतनी बड़ी मूव गोल्ड मार्केट ने बनाई है, जो कि पिछले 6 से 8 महीनों में इतनी बड़ी मूव नहीं बनी गोल्ड मार्केट के अंदर। इसलिए हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहे और मार्केट के साथ चल रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ पे हमें रिवर्सल आता है या मज़ीद सेल करने की हमें पोजीशन मिलती है। इस ट्रेडिंग प्लान को आप फॉलो करें। मार्केट अभी राइट नाउ
1865 पे है, 1850 तक भी जा सकती है और यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है। हम कोई इसके ऊपर अभी कैप नहीं करेंगे, किसी चीज़ का इसके ऊपर जो है पैरामीटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मार्केट अपने टेक्निकल फ्रेमवर्क से बाहर निकल चुकी है इस टाइम। और मैं मुबारकबाद दूंगा अपने वीआईपी मेंबर्स को जो कि ट्रेडिंग की शॉर्ट पोजीशंस पर है इस टाइम, और हम अप्रॉक्सीमेटली अपने अकाउंट्स दुगने से तिगने कर चुके हैं। ठीक है, अभी एशियन मार्केट चल रही है, आगे यूरोपियन है और अमेरिकन सेशन है, देखते हैं हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। स्टे मैनेज्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड गुड लक विद योर ट्रेड्स। बाय।